नमस्कार, मैं हूं गौरव शुक्ला और आप देख रहे हैं एशिया नेट न्यूज हिंदी। आज हमारे साथ बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस जी जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से विपक्षी दलों की बैठक हुई, उसे किस तरीके से यह देखते हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सर, विपक्षी दलों की बैठक को आप किस तरह से देखते हैं? पटना में हुई जो विपक्षी दलों की बैठक थी, उसके मुकाबले इस बार की विपक्षी दलों की बैठक वो काफी सफल कही जा सकती है, क्योंकि 26 दलों ने इस विपक्षी दल बैठक एकता की बैठक में हिस्सा लिया है। और इन दलों में ज्यादातर दल वो हैं जो अपने अपने राज्यों में काफी बड़ी भूमिका में हैं, और यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अपने अपने राज्यों में एक बड़ी राजनीतिक भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी हो, बिहार से राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड जैसी पार्टी हो, या बंगाल से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हो, या के आपके राजस्थान से महाराष्ट्र से शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप हो, या नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी शरद पवार का ग्रुप हो। तो ये सारी, या जम्मू कश्मीर की दोनों बड़ी पार्टियां, ये सारी पार्टियां उत्तर जो देश भर में विपक्षी दलों के रूप में सबसे बड़ी भूमिका में हैं, वो सब आज बेंगलोर की बैठक में शामिल थी। और इस तरह एक बड़ा संदेश देने में ये बैठक सफल हो रही है कि दक्षिण की अगर हम बात करें तो केरल में वामपंथी दल तो इस विपक्षी एकता की मुहिम में शामिल हैं। इसके अलावा केरल कांग्रेस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग या तमिलनाडु की सारी महत्वपूर्ण पार्टियां वो इस विपक्षी एकता की मुहिम में शामिल रहीं। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि आज जो बेंगलोर की बैठक है वो बैठक सफल कही जाएगी, और ये बैठक निश्चित तौर पर आगे 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ी विपक्षी एकता की बुनियाद रखवाने में सफल होगी। सर, जिस तरीके से इन्होंने इस गठबंधन को इंडिया का नाम दिया है, तो एनडीए वर्सेस इंडिया, सर क्या ये कामयाब दिखेगा और इसका क्या कुछ असर जनता के ऊपर पड़ेगा? सर देखिए, इसको इंडिया का नाम देने का एक बड़ा कारण ये भी है कि इसमें, जिसे हम कहते हैं, जब भी हम भारत का नाम लेते हैं हम कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। और इस अगर विपक्षी एकता की मुहिम को देखें तो आपको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी कि दूर उत्तर का वह हिस्सा जम्मू कश्मीर, वहां से लेकर और आपको दक्षिण में भारत का कोना जो है, यानी कि केरल और तमिलनाडु, वहां के प्रमुख राजनीतिक दल जो विपक्ष की भूमिका में हैं, वो सब इस एकता की मुहिम में शामिल हुए हैं। शायद इसी बात को देखते हुए इसे इंडिया का नाम दिया गया है और एनडीए वर्सेस इंडिया का नाम दिया गया है। एनडीए की बैठक हुई, एनडीए की बैठक में नए दल भी शामिल हुए हैं, लेकिन उसमें से ज्यादातर दल वहाँ हैं कि जो कि उत्तर भारत में ही केवल अपना प्रभाव रखते हैं। जबकि आज जो विपक्षी एकता की बैठक हुई है, उस विपक्षी एकता में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक छोटे बड़े तमाम दल शामिल हुए हैं। शायद इसलिए इसको इंडिया का नाम देना मुफीद समझा गया और इंडिया बनाम एनडीए का ये नारा आज की बैठक से निकलकर सामने आया। मोदी और बीजेपी का मुकाबला किस तरह से विपक्षी दल करेंगे सर 2024 चुनाव में? देखिए, विपक्षी दलों ने, हमने 2014-2019 के आम चुनाव देखे हैं। 2014-2019 के आम चुनाव में कुछ एक राज्यों में विपक्षी दलों ने जरूर गठबंधन बनाया था, लेकिन इस बार जो विपक्षी दलों का गठबंधन है वो राष्ट्रव्यापी स्तर पर है। और शायद इसके पीछे एक ये गणित काम कर रही है कि 2019 में 2014 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद करीब आधे से ज्यादा 55% से अधिक मत वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़े थे, और उन्हीं मतों को सहेजने का ये राष्ट्रव्यापी एक कवायद है, जिसके तहत सारे विपक्षी दल 26 विपक्षी दल एक हुए हैं और वो एकता की बात कर रहे हैं और मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ज्यादातर सीटों पर देश भर में आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक प्रत्याशी उतारने की बात कर रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि पहले की कई कवायदों के मुकाबले इस बार की कवायद कुछ विपक्षी एकता के नाम पर ज्यादा सफल नजर आएगी। सर, एशिया नेट न्यूज हिंदी से जुड़ने और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।